नमस्कार। इनकी उम्र 29 ईयर्स, यानी 2-4 दिन में ये 29 कंप्लीट हो जाएंगे। इन्होंने जो जानकारी दी है, 21 में साल में भाई का डेथ हुआ, पर वो लाइन बहुत आगे होती है तो दिखती नहीं है, नहीं तो होती तो मैं बता देता। ये 25 साल के थे। उस समय 700 रुपये से कोई ऐप से इन्होंने गेम खेली होगी, उसमें 4 लाख रुपए कमाए और उसी साल वो पैसे चले भी गए। उसके बाद 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में, और 2020 में यानी 1 साल पहले वो इनको नुकसान उठाना पड़ा बिटकॉइन में। अब वो कारण था राहु रेखा, यानी 1 साल की पूरी राहु रेखा थी, वो इनको परेशान कर रही है। वो मैं हाथ पर दिखा भी दूंगा। अभी ये पूरे त्रस्त है। इनका कहना है कि मेरी इज्जत भी नहीं है और पैसा भी खलास हो चुका है मेरे पास। आगे क्या जॉब मिलेगी? मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तो बहुत डिटेल में आपको इस वस्तु की बताऊँगा, पर एक खुशखबरी ज़रूर है। 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपके हाथ में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। वो कोई ना कोई आपको बेनिफिट कराने वाला है, और जीवन का उतार चढ़ाव कैसे होगा वो पूरी जानकारी मैं आपकी लाइनों के द्वारा दूंगा। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, पर उस जगह पर आऊंगा तब बताऊंगा। जीवन रेखा पर जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषा का रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है व्यक्ति की। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और मेरे हिसाब से ये फोटो के हिसाब से अगर देखूं तो ये जुपिटर की उंगली बड़ी दिख रही है। तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम होता है, छोटी छोटी बातों में इनका ईगो हर्ट होता है। मैं इनको सलाह दूंगा कि इसे रोक समझिए, और जब भी इस तरह का प्रश्न खड़ा हो तो उससे निगलेक्ट करने की आदत डालिए। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन, ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति समझदार होता है। समझदार से ज़्यादा बुढ़ापे में ये लाइन व्यक्ति को बेनिफिट दिलाती है, यानी पैसे की कमी नहीं रहती बुढ़ापे में। यहां पर एक छोटी सी फिश साइन है, एकदम छोटी सी। ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। ऐसे लोगों को बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। ये जो लाइन है इसको शुक्र वलय नहीं कह सकते। ये लाइन, इनको बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे इस लाइन की वजह से। अपनी जो कैपेसिटी उससे होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। ये स्क्वायर साइन है, इनको मल्टी सिटी का काम जीवन में कभी ना कभी कराएंगे, यानी फैला हुआ कामकाज ये जीवन में कभी कितना कभी करेंगे। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में जीता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। बढ़िया साइन है एक। एक यहाँ पर और है, ये भी बढ़िया है। अब ये साइनों की वजह से ही व्यक्ति 4-4 लाख रुपया कमा लेता है।
और इस उम्र में भी। एक साइन यहाँ पर भी है। और एक साइन इस जगह पर भी है। तो साइनें तो अच्छी है। ये जब पैसा कमाएंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर ग्रामीण या तहसील क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये पैसा कमाएंगे। यहाँ विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत पर भी कंटिन्यू फेट लाइन है, तो बुढ़ापे में भी इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। अब ये जुपिटर माउंट एकदम फ्लैट है, ये कभी ना कभी इनको अपने जन्म स्थल से दूर लेकर जाएगा, ये और प्लस जीवन रेखा, क्योंकि ये खराब नहीं है पर उभार चाहिए वो नहीं है। तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं नहीं रहेगी, पर इस तरह का छोटा जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोगों को कितना भी पैसा कमा ले, जीवन में उतनी लेवल की इज्जत नहीं मिलती, दबदबा नहीं होता, स्टेटस नहीं मिलता। इज्जत के बदले स्टेटस शब्द ज़्यादा अच्छा है। प्लस अपने भाई बहन, जीजा, चाचा, मामा, उनसे दूर लेकर जाता है। और इनकी जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो ये भी ये इंडिकेशन दे रही है। और ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन, अभी इन्होंने जो इज्जत खराब होने की बात बोली, ये जनरली लाइन होती है तो नहीं खराब होती। इन्होंने ये शब्द क्यों यूज़ किया है मैं क्लेरिफाई करूँगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि ये लाइन होने के बावजूद उनका नाम खराब हुआ हो। किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये मेंशन किया है मैं जानता नहीं, पर ये लाइन वालों का नाम खराब नहीं होता, कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए। और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होती है जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइन तो नहीं है, पर सनलाइन जरूर है, तो ये जीवन में कंफर्टेबल इनकम करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक सर्टेन एज के बाद। और चंद्र पर्वत मध्यम है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, मध्यम टाइप का है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा, एक आम इंसान में चाहिए उस तरह का शुक्र पर्वत है। व्यवस्थित कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें रहेंगे, और उस पर भी कोई कमी नहीं है। हृदय रेखा देखिए कितनी घुमाव ले रही है। इस तरह की हृदय रेखा वाला देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना इनके मकसद होता है। थोड़े भावुक जरूर होते, लोग इनकी भावना का फायदा जरूर उठाते, बस ये एक माइनस पॉइंट होता है। और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, और प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं। इस तरह के हार्टलाइन वाले शादी होने के बाद अपनी वाइफ के पीछे पीछे किचन में घूमते रहते हैं। ये लाइन है, जब होती है तो व्यक्ति सेवाभावी स्वभाव होता है। सगे वालों को, मित्रों को ये पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में ये लाइन रहती है।
माइंड लाइन भी देखिए, दो फोर्क बने हुए हैं। एक तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व होता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हो रही है 2-3 जगह पर, और इस एज के बाद व्यक्ति सीरियस बनता है जीवन में। ये लगभग एज वर्तमान की ही एज समझिए। और यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी वेवी होकर चल रही है और यहाँ पर ये फोर्क बन रहा है, तो अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है व्यक्ति। अब ये बहुत ज़्यादा सीधा पाम नहीं है, नहीं तो मैं इसकी एज बताता। तो ये भी लगभग 38-39 के आसपास से इनको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि फोर्क बना हुआ है और ऐसे लोग कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अब जीवन रेखा पर चले, जो खेल इनके जीवन में हुआ। अब 2017 में इन्होंने 4 लाख रुपए कमाए। तो हो सकता है यहाँ पर कोई, ये 28 की राहु रेखा, इसके 4 साल पहले। अब इसको इस तरह से ना लेकर इसको इस जीवन रेखा से गिन ले, क्योंकि इनके हाथ में साइन है तो अच्छी है। तो यहाँ जीवन रेखा थी, ये माइंड लाइन, और यहाँ पर आकर ये जीवन रेखा लगभग धूमिल सी हो रही है। और उतने में ये राहु रेखा आई जिसने इनको जीवन में डिस्टर्ब किया। ये 28 में आई, जो अभी भी रनिंग है। ये 1 साल की राहु रेखा थी। उसके बाद ये ऑफशूट आएगा 30 या 30.5 के आसपास, 30 एंड 30.5 के आसपास। ये कोई ना कोई इनको बेनिफिट दिलाएगी ये रेखा। और 32 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी, इनकी शादी होगी। और ये जो 30 के आसपास की मैं जो ऑफशूट बता रहा था, यहाँ पे नियर एंड डियरर की डेथ भी है और ऑफशूट भी है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेगी। उसके बाद ये शादी की लाइन हो गई। एक बदलाव इनके जीवन में 37 के आसपास आएगा, और इसी के आसपास एक राहु रेखा भी है। ये भी इनको डिस्टर्ब करेगी। ये भी काफ़ी बड़ी राहु रेखा है, पर इसका एक एडवांटेज है, एक ऑफशूट भी है, तो इनको बेनिफिट भी मिलेगी। और ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो हो सकता है इस जगह पे ये प्रॉपर्टी भी खरीदे। फिर 37 के बाद 38 के आसपास ही ये लाइन स्टार्ट हो रही है। 1 आध साल प्लस माइनस गिनकर चलना। यहाँ से इनके जीवन में और प्रोग्रेस चालू होगी, स्थिरता आएगी इनके जीवन में। एक्चुअल देखा जाए तो 37 से मिल जाएगी, पर ये 1 साल का पीरियड वापस खराब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा नहीं है। और ये अगर यहाँ से कंटिन्यू होती होगी तो इस पीरियड से ही 37 से भाग्योदय चालू हो जाएगा इनके जीवन में। और ये जो लाइनें हैं, ये माइंड लाइन दिख रही है। अगर यहाँ पर कोई जीवन रेखा होगी तो ये राहु रेखा के बाद भी वापस जीवन पटरी पर आ जाएगा इनका। अगर ये जीवन रेखा यहाँ पर नहीं होगी तो फिर यहाँ तक इनको इंतजार करना पड़ेगा 37 तक, तब तक डिजायर ग्रोथ नहीं मिलेगी। पर ये सारे ट्रायंगल और ये सारे देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ जीवन रेखा होगी। दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो ही प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीदे, पैसा आएगा तो ही खरीदेगा। अब इनके और कोई फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। जीवन नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये लाइन दिख रही है, पर ये कौन सी लाइन है पता नहीं चल रहा। जीवन रेखा का तो एहसास नहीं हो रहा है। अगर जीवन रेखा रही वहां कोई भी पतली सी भी, तो इनको डिजायर ग्रोथ मिलेगा, नहीं तो यहां तक संघर्ष रहेगा। इस एज तक 37 तक या 36 तक स्ट्रगल रहेगा। और यहाँ पर अगर बारीक सी भी जीवन रेखा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनको प्रगति
मिलेगी इस राहु रेखा के बाद भी। फिर यहाँ से तो प्रगति इनके जीवन में चालू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बदलाव इनके जीवन में 39 के आसपास भी आएगा, और सॉरी ये 37 के आसपास हो गया। एक बदलाव इनके जीवन में 46 के आसपास आएगा। ये बदलाव यानी घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना या देश बदलना, चार में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है। तो इनके दो बदलाव है, एक 37-36 के आसपास, उसके बाद वापस एक बदलाव है, और फिर ये बदलाव ये 46 के आसपास। इतने बदलाव इनको जीवन में मिलेंगे, और ये पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी जो उम्र 46 के आसपास काटेगी। उसके बाद एक छोटी सी हल्की सी राहु रेखा 52 के पास है, और उससे भी हल्की 57 के आसपास है, और 59 में एक ऑफशूट है, और एक ऑफशूट इस राहु रेखा में 52 के बाद भी है। और ये सारी साइनें इनको जीवन में इफेक्ट देगी देगी और देगी। तो ज़्यादा घबराने वाला काम नहीं है। अगर जीवन रेखा नहीं रही तो 36-37 तक संघर्ष रहेगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये अगर प्रॉपर्टी दिलाने वाला है तो मुझे नहीं लगता संघर्ष रहेगा। और वो संघर्ष कैसा होता है, अगर जीवन रेखा नहीं, पता नहीं चलेगा मुझे क्या करना है, और चाहिए उतना पैसा, जो आपके पास बुद्धि प्रतिभा होगी उतना पैसा नहीं मिलेगा बस। और ये देखिए सट्टे की लाइन है, ये यहाँ तक होती है, इनको काफ़ी नीचे है। बाकी बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, एक ये बड़ी राहु रेखा है, ये एक बड़ी राहु रेखा, बाकी तो ये छोटी छोटी राहु रेखा है। अब धन रेखा पर भी कोई ऐसा कट वट कुछ नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ से इनको उद्देश्य चालू होगा, ये चालू होगा लगभग 32 या 31 के आसपास से, और ये स्मूथली ऊपर तक लाइन जा रही है, और उस पर ऐसा कोई कट नहीं है जिसका मैं जिक्र करूँ। छोटे छोटे कट है, एक है 39 के आसपास छोटा सा कट, और ये तो सारे इन्वेस्टमेंट के कट है। हाँ, यहाँ ज़रूर कट है इस फेट लाइन पर 57 में, और इस फेट लाइन पर 59 में, पर ये भी बहुत कोई हार्ड कट नहीं है कि जिससे कुछ बहुत ज़्यादा 19-20 हो जाए, इस तरह की स्थिति नहीं है। तो ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है। ऊंचाइयाँ मिलेगी 36-37 से तो 100% ऊंचाइयों पर प्राप्त करोगे, और उसके पहले अगर प्राप्त कर ली आपने तो यहाँ पर जीवन रेखा होगी आपकी। यही अगर कंटिन्यू चलती होगी इस तरह से, बारीक भी होगी तो भी सफलता मिलेगी आपको। और इनकी धन रेखा में भी ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, कंटिन्यू व्यवस्थित चल रही है धन रेखा। हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ी सी ये कमज़ोर पड़ रही है तो ये धन रेखा स्ट्रांग बन रही है। तो एंड तक धन रेखा में कोई ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है, जो है बस वो किंतु परंतु जीवन रेखा, और एक अभी वर्तमान में जो राहु रेखा झेल चुके, अभी थोड़ा समय और बचा रहेगा, और एक आएगी जो ये वाली 37 वाली, ये आपको परेशान करेगी बस। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।